दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से कांटेक्ट करना, उनसे चैटिंग करना या उनसे फ़ोन कॉल पर बात करना सीखेंगे। अगर हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे फेसबुक अकाउंट पर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई समस्या आ गई है जिसका समाधान हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हम फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे चैटिंग कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं या उनसे फ़ोन कॉल पर भी बात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी कल की डेट में मुझे एक भाई का व्हाट्सएप मैसेज आया। एक्चुअली मुझे पहले फेसबुक पर कांटेक्ट किया भाई ने और उसके बाद मुझे मेरा नंबर लिया उन्होंने और मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बिजनेस अकाउंट को, फेसबुक का जो बिजनेस अकाउंट होता है उसे डिलीट किया। तो डिलीट करने के बाद, रिमूव करने के बाद उनका जो पेज था उसका एक्सेस चला गया है और वो अपने पेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके पेज पर 55,000 फॉलोअर हैं और उनका पेज मोनेटाइज है और उससे पैसे भी कमा रहे थे, लेकिन अब एक्सेस नहीं होने की वजह से वो अपने पेज पर कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। और उनका कल शाम का ये मैटर है, मतलब कल शाम को उन्होंने ऐसा किया था, अपना जो बिजनेस अकाउंट है उसे डिलीट किया था 7 से 8 बजे के बीच में। कौन है भाई, क्या है पेज, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। कैसे मैंने फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से कांटेक्ट किया उनके पेज को रिकवर करने के लिए, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिजनेस अकाउंट डिलीट करने से क्या पेज का एक्सेस चला जाता है। तो ये बात सही है। अगर आपने अपने बिजनेस अकाउंट में अपने पेज को ऐड करके रखा है एज एन एसेट्स, तो वहां से अगर आप उसको रिमूव नहीं करेंगे और अपने बिजनेस अकाउंट को डिलीट कर देंगे तो आपके पेज का एक्सेस चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसे रिकवर करना चाहेंगे तो फिर से आप अपने बिजनेस अकाउंट को विद इन 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे बीतने से पहले अगर आप अपने बिजनेस अकाउंट को फिर से रीएक्टिवेट कर देंगे। जब आप अपने बिजनेस अकाउंट को डिलीट करते हैं तो आपका बिजनेस अकाउंट डिलीट होने में 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे बाद ही आपका बिजनेस अकाउंट परमानेंट डिलीट होता है। तो भाई ने मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया, मुझे स्क्रीनशॉट भेजे अपने पेज का और भी फ़ोन कॉल किया, बात भी किया। आज सुबह, एक्चुअली कल की बात नहीं है, उनका कल का ये मैटर था। कल उन्होंने अपना बिजनेस अकाउंट डिलीट किया था, पेज चला गया उनका। आज सुबह उन्होंने मुझे सुबह ही 7 बजे लगभग कॉल किया था। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया है। अब उनका पेज उनके सामने तो है लेकिन उसका एक्सेस नहीं है, क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि बिजनेस अकाउंट डिलीट करने की वजह से हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा ठीक है, आप अपना बिजनेस का अपना फेसबुक आईडी पासवर्ड दे सकते हैं तो दीजिए। तो उन्होंने मुझे अपना फेसबुक आईडी और पासवर्ड भी दिया है। मैंने लॉगिन किया अपने कंप्यूटर में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जब मैंने उनके अकाउंट में जाके चेक किया तो वहां पर उनका बिजनेस अकाउंट है ही नहीं। डिलीट करने के बाद भी 24 घंटे तक रहता है बिजनेस अकाउंट, लेकिन अभी उनके अकाउंट में 24 घंटा जो अभी तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनका बिजनेस अकाउंट दिखाई नहीं दे रहा है। जो हम डिलीट करते हैं वो डिलीटेशन को हम कैंसिल कर सकते हैं तो 24 घंटे के अंदर, लेकिन वो अकाउंट ही उनका शो नहीं कर रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके साथ कोई और एक्टिविटी हुई है, आपने कोई और एक्टिविटी की है या नहीं की है। तो उन्होंने बताया कि उनको एक नोटिफिकेशन आया था जो कि फेसबुक के गाइडलाइंस को वायलेट कर रहा था। तो उन्होंने एक फॉर्म फिल किया था, एक फॉर्म को भर के उन्होंने रिक्वेस्ट रिव्यू भेजा था फेसबुक को। तो दोस्तों उनका पेज वहां से मुझे पता चला कि हैक हो गया है। अब कैसे हैक हुआ है, चलिए वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं ताकि आपका पेज भी हैक होने से बच जाए। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, फेसबुक पर आपके पेज को हैक करने के लिए अभी तक हैकर क्या करते थे, आपके व्हाट्सएप नंबर पर, अगर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर अपने फेसबुक पर दे रखा है तो आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजते हैं कि हम आपके पेज पर विज्ञापन लगाना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं, हम एडवर्ड्स हैं, फेसबुक के एड से हम हैं और आपके पेज पर हम विज्ञापन लगाएंगे, आपको $500 देंगे, $1000, $2000 आपको हम देंगे। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं, उस लिंक पर क्लिक करते हैं और एक्सेस दे देते हैं। मतलब आपको प्रोसीजर बताया जाता है, स्क्रीनशॉट भेजकर आपको बताया जाता है कि आप ये करिए, वो करिए, यहाँ क्लिक करिए, उसके बाद वहाँ क्लिक करिए, एक्सेस दीजिए, इस अकाउंट को ऐड करिए अपने फेसबुक पेज में या अपने अकाउंट में, तो हम आपके पेज पर ऐड रन करेंगे और आपको पेमेंट करेंगे। तो आप लोग ऐसा करते हैं और आपका पेज हैक हो जाता है। लेकिन अब हैकर्स ने एक नया तरीका अपना लिया है और दोस्तों ये जो नया तरीका है वो कल की डेट में मेरे भी पेज पर ट्राई किया गया था हैकर के थ्रू। उसने मुझे एक नोटिफिकेशन भेजा जिसकी मदद से वो मेरे पेज को हैक करना चाहता था। अब भाई के साथ क्या हुआ, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा अपने ही अकाउंट पे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप देखेंगे, मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने फेसबुक ओपन किया है, स्क्रीन पर आप देखेंगे यहाँ पे कि अब पहले तो आपको मैंने बता दिया कि आपको विज्ञापन का लालच दिया जाता है कि आपके अकाउंट पर हम ऐड चलाएंगे, इस लिंक पर क्लिक करिए, ओपन करिए, एडमिन एक्सेस दीजिए, फलाना ढिमाका, आपका पेज चला जाता है। लेकिन अब हैकर्स ने नया जो तरीका अपनाया है उसमें क्या हो रहा है, जैसे आप पेज देख सकते हैं, ये मेरी वाइफ का पेज है। अभी इस पे 66K यानी 66,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और ऐसे ही पेज को हैकर टारगेट करते हैं क्योंकि उनको एक बना बनाया ऑडियंस मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ, जो भाई के साथ हुआ है मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई के साथ एक्चुअली हुआ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ नोटिफिकेशन में आप देखेंगे, मैं नीचे चलता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो नॉर्मल नोटिफिकेशन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल है, किसी ने कमेंट किया है, किसी ने फॉलो किया है, किसी ने लाइक किया है, किसी ने शेयर किया है, ठीक है।
अगर यहाँ पर नीचे आएंगे तो एक आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर दिख रहा होगा, फेसबुक लिखा हुआ है, फेसबुक का लोगो लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा है वायलेशन डिटेक्टेड ऑन योर पेज CY। आपको ये दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर नोटिफाई कर दिया है। अब अगर मैं इस नोटिफिकेशन पर टच करता हूं तो अब आप यहां पर देखेंगे लिखा है वायलेशन डिटेक्टेड ऑन योर पेज CY कि आपके पेज पर वायलेशन आ गया है। क्यों आया है देखिए, अब यहां पर आप देखिए मैसेज क्या लिखा है, बाकायदा एकदम ऑफिशियल तरीके से मैसेज लिखा हुआ है, योर पेज इज नॉट फॉलोइंग आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स एंड टर्म्स ऑफ यूज यूजिंग समवन एल्स फेक नेम फोटो शेयर कंटेंट दैट मिसलीड other users, insulting other users. Your page is no more visible to other people. Only those who manage can see it. If you think this was a mistake, you can request a review by clicking the link below. यहाँ पर हिंदी में अगर इसे समझा जाए, कुछ लोगों ने समझ लिया होगा, कुछ ऐसे भी भाई हैं जिनको इतना अच्छा इंग्लिश नहीं आता होगा, उनको मैं बता दूं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पेज के द्वारा कुछ वायलेशन किया गया है, फेसबुक के नियम को तोड़ा गया है, जिसकी वजह से आपके पेज का जो विजिबिलिटी है वो किसी को नहीं रहेगा, आपका पेज फेसबुक पर लोगों को नहीं दिखाई देगा। आपने वायलेट किया है, इसलिए आपको एक रिक्वेस्ट करना है फेसबुक को कि रिव्यू करिए हमारे पेज पर, हमारे पेज से वायलेशन को हटा दीजिए। कहने का मतलब है कि ये नोटिफिकेशन कह रहा है कि आपके पेज पर वायलेशन लग गया है, पॉलिसी इशू या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ भी वायलेशन लग गया है। इसके लिए आप एक रिव्यू भेजिए, फेसबुक को रिक्वेस्ट करिए कि हमारे पेज से इस वायलेशन को हटा दीजिए, ठीक है। ऐसा नोटिफिकेशन आया और नीचे हमारे जो फेसबुक का हमारे पेज का जो फोटो है ना, प्रोफाइल फोटो, वो दिख रहा है। अब यहाँ पर बाकी नीचे और भी लिखा हुआ है, एक लिंक दिया गया है और नीचे लिखा है इफ वी डू नॉट हियर फ्रॉम यू इन द नेक्स्ट 24 आवर्स वी मे परमानेंटली डिलीट योर पेज एंड द डिसीजन विल बी इरिवर्सिबल। और यहाँ पर एक वो भी दिया गया है कि लिखा गया है कि इफ वी डू नॉट हियर फ्रॉम यू, अगर हम आपसे कुछ और रिप्लाई नहीं प्राप्त होता है, मतलब फेसबुक की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है ना, इसमें कहा जाता है कि अगर आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं 24 घंटे के अंदर तो हम आपके पेज को परमानेंट डिलीट कर देंगे और ये आपका पेज फिर से वापस नहीं आएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। 24 घंटे का समय भी दिया गया है, ठीक है। और ऐसा नोटिफिकेशन देखने के बाद सेम ऐसा ही नोटिफिकेशन भाई के पास भी आया था, जिनकी मैं वीडियो के शुरू में ही बात कर चुका हूं, जिनके पेज को मैं रिकवर करने के लिए भी फेसबुक के कॉन्टैक्ट सपोर्ट से कॉन्टैक्ट किया हुआ हूं। तो उनके पास जब नोटिफिकेशन आया, ऐसा लिंक आया, तो उन्होंने इस लिंक पर क्लिक किया। उनके सामने अगले पेज पर कुछ, मैं भी इस लिंक को आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा थोड़ा सा आगे कि एक्चुअली इस लिंक पर क्लिक करने के बाद होता क्या है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई ने क्या किया, लिंक पर क्लिक किया और लॉगिन कर लिया और रिक्वेस्ट का रिव्यू जो था, वो रिव्यू का रिक्वेस्ट उन्होंने सेट कर दिया, सबमिट कर दिया कि हमारा पेज पर वायलेशन को हटाने के लिए फेसबुक को रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया। उसके बाद से इनका पेज चला गया है। अब चलिए मैं आपको इस लिंक को अपने दूसरे फोन में ओपन करके दिखाता हूं। यहां पर मैं ओपन नहीं करूंगा क्योंकि यही वो लिंक है जिससे मेरा पेज हैक हो सकता है। अब मैं यहां पर इस फोन को स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। चलिए ये रहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन और 3 2 1 गो, ठीक है। अब मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूं अपने फ़ोन में और वाईफाई कनेक्टेड। अब आपको यहाँ पर मैं सबसे पहले इस वाले फ़ोन में आप लिंक देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, https:// लिखा है info-business-violation.glitch.me, ये लिंक है। और इसी लिंक को मैंने वहाँ से कॉपी करके अपने इस वाले फ़ोन में, जिसमें मैंने कोई भी आईडी लॉगिन नहीं किया, इसमें मेरे फ़ोन में कोई भी आईडी लॉगिन नहीं है, गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप कुछ भी चालू नहीं है। ये फ़ोन बिल्कुल फ्रेश है, इसमें मैंने कोई आईडी लॉगिन नहीं किया है। अब उस लिंक को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। चलिए वो लिंक मैंने कॉपी किया है। अब आपको मैं एक बार लिंक दिखा देता हूँ, आप इस वाले स्क्रीन देखिए और इस वाले स्क्रीन में https://info-business-violation, उसके बाद लिखा है .glitch.me। अब मैं इस लिंक को ओपन करता हूं अपने दूसरे फोन में। ध्यान रहे मैं अपने दूसरे फोन में कर रहा हूं, आपको मैं ओपन करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा। देखिए, वेल यू फाउंड ए ग्लिच, क्या लिखा है, गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने एक ग्लिच फाउंड कर लिया है। अब चलिए यहां पर क्या लिखा है, डिड यू एक्सपेक्ट टू सी द ऐप हियर, यू माइट नीड टू लॉग इन टू गेट एक्सेस, इफ समथिंग वेंट रॉन्ग यू कैन चेक आउट अदर हेल्प सेंटर इफ यू नीड ए हैंड। अगर आपको सपोर्ट कर चाहते हैं तो आप हेल्प सेंटर पे जा सकते हैं या आप यहाँ से लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपको बटन दिख रहा होगा लॉगिन का, बैक टू ग्लिच लिखा है और लॉगिन लिखा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आप आएंगे लॉगिन करने के लिए। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने का जरूर आएगा कि भाई हमें फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करेंगे तभी हम रिव्यू के लिए सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप लॉगिन पर टच करेंगे, देखिए क्या होता है, जैसे आप लॉगिन पर टच करेंगे आप ऑथराइज कर रहे हैं किसी को, ठीक है। मैं अपने इस वाले फोन में कर रहा हूँ, मैं उस फोन में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मेरा कोई अकाउंट नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, साइन इन टू ग्लिच, ऐसा आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, फेसबुक, गिटहब, गूगल, ईमेल, और जाहिर सी बात है आपके फेसबुक पर वायलेशन है तो आप लोग फेसबुक पे टच करेंगे और यहाँ से आप फेसबुक पे टच करेंगे।
उसके बाद आप अपनी आईडी लिखेंगे, अपना पासवर्ड लिखेंगे फेसबुक का और लॉगिन कर लेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी आपने, जिससे भी आपने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया है उससे आप लॉगिन कर लेंगे। और जैसे ही यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे अपने फेसबुक अकाउंट का मोबाइल नंबर लिख के या ईमेल आईडी लिख के, पासवर्ड लिख के, जो भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, पासवर्ड, सारी चीजें हैकर के पास ऑटोमेटिक तुरंत से 1 सेकंड नहीं लगेगा उसके पास चला जाएगा। और जैसे उनके पास जाएगा उनके पास एक नोटिफिकेशन आता है, वो तुरंत आपकी फेसबुक आईडी से लॉगिन करेंगे फेसबुक पर और आपके पेज को आपके आईडी से रिमूव कर देंगे या आपका जो एक्सेस है वहां से आपको हटा के खुद एडमिन बन जाएंगे। दोस्तों ये होता है क्योंकि आपकी आईडी से वो लॉगिन कर लेंगे। इस प्रकार से वो आपको लिंक भेजते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे बंद कर लेता हूं। आपने देख लिया लिंक ओपन करने पर ये होता है। अब यहाँ पर जो मुझे लिंक मिला है मैं उसे ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पेज हैक हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है वायलेशन डिटेक्टेड ऑन योर पेज CY शेयर्ड योर फोटो। यहाँ पर लिखा है शेयर्ड योर फोटो, तो मतलब इसने हमारे फोटो को शेयर किया है। मैं फिर से अभी से ओपन करता हूँ। अब फिर देखिए जादू, अब यहाँ पर जो फेसबुक का लोगो दिख रहा है मैं यहाँ पे टच करता हूँ। ये देखिए, ये एक बाकायदा पेज बनाया गया है। ये एक बाकायदा पेज बनाया गया है। आप देखेंगे 0 लाइक 0 फॉलोअर, वायलेशन डिटेक्टेड ऑन योर पेज CY के नाम से एक पेज ही बना लिया है भाई हैकर ने। इतना दिमाग लगाया इन लोगों ने ताकि लोगों को लगेगा, लोग घबरा जाएंगे, एकदम घबराहट हो जाएगी भाई 24 घंटे के अंदर हमें रिप्लाई देना है वरना हमारा पेज तो गया, पेज डिलीट हो जाएगा, फिर हमारा पेज आएगा नहीं। डर जाते हैं और तुरंत लॉगिन कर देते हैं उस लिंक पर क्लिक करके। ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं और भाई के साथ भी यही हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एक पेज है बाकायदा इस प्रकार से। आप देखिए यहाँ पर, और आप देखिए इस पेज पर देखिए क्या क्या है। ये देखिए इस भाई के पेज को एक कोई है बिगटेल करके, भाई इस भाई के पेज को भी इन्होंने शेयर किया है। सेम वैसे भी यहाँ पे इसको भी किया है, कोई पेज है, यह देखिए इस भाई के पेज को शेयर किया है, इस भाई के पेज को किया है। मतलब इतने लोगों को टारगेट किया है। और यहाँ पर शायद मेरा भी पेज होगा, मेरी वाइफ का जो पेज मैंने आपको दिखाया है वो भी यहाँ कहीं ना कहीं ज़रूर होगा क्योंकि उसने दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इतने सारे पोस्ट किए गए हैं। हो सकता है ये लोग डेली 100-200 लोगों को भेजते होंगे, तो इसमें से मेरा भी कहीं पे होगा। खैर छोड़िए, उसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपका आईडी पासवर्ड चला जाएगा। और मैंने यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक नहीं किया है अपने इस वाले फ़ोन, मैंने दूसरे फ़ोन में किया है जिसमें कोई भी आईडी पासवर्ड लॉगिन नहीं है। इसका वाईफाई भी मैं बंद कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इस प्रकार से हैक करते हैं। अब चलिए इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हम थोड़ा सा बंद कर लेते हैं और नोटिफिकेशन को भी हटा देते हैं। अब मैंने इस नोटिफिकेशन को हटा दिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दिया है। अब आते हैं भाई की बात पर। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि भाई के साथ क्या हुआ, उनका पेज कौन सा हैक हुआ और मैंने फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से चैटिंग कैसे की है, क्या बात की है और फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से क्या रिप्लाई आया है पेज को रिकवर करने के लिए। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये वो पेज है जो भाई का पेज हैक हो चुका है, चला गया है। और इस पर आप देखेंगे अभी 55K फॉलोअर्स यानी 55,000 फॉलोअर हैं। पेज का नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्लियरली लिखा हुआ है। और इस पेज का जो मेन अकाउंट है वो ये है। ये अकाउंट भाई का मेन अकाउंट है, इसी अकाउंट से इन्होंने पेज बनाया था। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके आपको दिखाऊं तो ये जो पेज है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप देख सकते हैं सेम नाम से दूसरा पेज इन्होंने बनाया है, लेकिन इस पर जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत कम फॉलोअर हैं। ये वो पेज नहीं, आप प्रोफाइल फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये वो पेज है जो कि इनका पेज हैक हो चुका है। इसका प्रोफाइल फोटो आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद अगर ये यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उनको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसको यहाँ पर जो अबाउट वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, कुछ भी एक्सेस नहीं मिल रहा है। जबकि यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ पे इनका मेंशन किया गया है, मतलब सारी चीजें इनका ही है, लेकिन इस पेज को ये एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इनको एक नोटिफिकेशन आया था यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले दिखा दिया अपने वाले नोटिफिकेशन में। इनको एक नोटिफिकेशन आया था और उन्होंने वही किया था जो उस नोटिफिकेशन में बताया गया था। इन्होंने रिक्वेस्ट रिव्यू सेंड किया था जिसके बाद इनका पेज का एक्सेस चला गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद, ये पेज हैक होने के बाद जब इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने इनके पेज को रिकवर करने के लिए फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से कांटेक्ट किया, उनसे चैटिंग करने की बात करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर कांटेक्ट हो भी गया है फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से। और ये फेसबुक का कस्टमर केयर सपोर्ट का पूरा कन्वर्सेशन है जो मैंने बात की है फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से। हालांकि बातें मेरी पूरी हो चुकी हैं, तो क्या बात हुई है, कैसे मैंने कांटेक्ट किया, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट लिखा हुआ आपको दिख रहा है और यहाँ पर मेटा का लोगो लगा हुआ है, फेसबुक का कस्टमर केयर सपोर्ट का पेज है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा है हेलो सर और यहाँ पर उन्होंने लिखा है हाय रोमियो। एक्चुअली मैंने रोमियो की यहाँ पे बात किया, जिनका जो पेज है हैक हुआ उनका रोमियो नाम से ही पेज था, तो अकाउंट भी है, तो उनका नाम यहाँ पे किया गया। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मेटा प्रो टीम, माय नेम इज थॉर एंड आई विल बी असिस्टिंग यू टुडे, वी सिंसियरली अप्रिशिएट योर टाइम एंड पेशेंस इन वेटिंग ऑन द क्यू, द रेफरेंस आईडी फॉर दिस चैट इज, ये रेफरेंस आईडी मिला हुआ है, और नो नीड टू वरी सिंस यू हैव मी ऑन द लाइन, आई विल डू माई बेस्ट फॉर हेल्प यू
with your concern that you cannot access your Facebook page. Is that right? बिल्कुल सही बात है, इनको पता है। अब यहाँ पर आया है हाय सर, क्योंकि इससे पहले जब हम स्टार्ट किए थे तो मैंने वहाँ पर लिखा था कि हम अपने पेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने पहले ही पता कर लिया है। अब यहाँ पर हाय सर लिखा मैंने, आई हैव लॉस्ट माई पेज एक्सेस, मैंने सिंपली लिखा, ज़्यादा कुछ बातें नहीं की है। अब यहाँ पर रिप्लाई क्या आया है, आई अप्रिशिएट दैट यू रीच आउट टू अस अबाउट दिस, वी सी हाउ इम्पॉर्टेंट रिजॉल्विंग द इशू ऑन इज फॉर यू, नो वरी माई टाइम इज योर्स टुडे एंड विल चेक दिस टुगेदर एंड सी व्हाट वी कैन डू। हम क्या कर सकते हैं बता लेंगे। तो भाई इसके बाद उन्होंने अपने पेज का यूआरएल मांगा, तो सिंपली हमने यहाँ से पेज का यूआरएल कॉपी किया, लिंक कॉपी किया और यहाँ पे दे दिया, ये पेज का लिंक है। अब इसके बाद इन्होंने कहा मे आई नो व्हाट इज द रीजन व्हाई यू हैव लॉस्ट द एक्सेस। अब ये पूछ रहे हैं कि आपके पेज का एक्सेस गया कैसे, आपका पेज हैक हुआ कैसे। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है सिंपली, जो कि मुझे भाई ने बताया था कि आई हैव डिलीटेड माई बिजनेस अकाउंट येस्टरडे अबाउट 7 PM। मैंने लिखा कि मैंने कल शाम को अपना बिजनेस अकाउंट डिलीट किया था, शाम को लगभग 7 बजे के आसपास, और अपने पेज का एक्सेस खो दिया। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है आई सी, कैन यू शेयर व्हाट इज योर बिजनेस आईडी मैनेजर आईडी। तो बिजनेस अकाउंट जब डिलीट करते हैं या जो भी हमारा बिजनेस अकाउंट होता है उसकी एक आईडी होती है, कुछ नंबर होते हैं, वो नंबर इन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने भाई को तुरंत कॉल पर थे, भाई भी कॉल पर थे, जिनका पेज हैक हुआ है वो वीडियो कॉल पर थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट दिया, मैंने वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर किया हुआ है ये वाला, लेकिन इसमें वो बिजनेस आईडी नहीं है। तो इन्होंने कहा थैंक यू अप्रिशिएट द स्क्रीनशॉट, हाउएवर आई नीड द बिजनेस मैनेजर आईडी। तो यहाँ पर बिजनेस मैनेजर आईडी नहीं था, तो उन्होंने फिर से बिजनेस मैनेजर आईडी मांगा, तो मैंने एक और स्क्रीनशॉट भेजा, इसमें भी नहीं है। तो इन्होंने क्या लिखा है, इसके बाद देखिए फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट ने क्या कहा, आई रिकमेंडेड ट्रांजिशन दिस चैट इनटू ए फोन कॉल टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस मैटर सीमलेसली, दिस विल गिव अस द चांस टू डिस्कस द कंसर्न बेटर, आर यू अवेलेबल टू डिस्कस दिस ओवर द फोन आफ्टर 1 to 2 आवर्स। अगर आपको बेटर और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए और अच्छे से सॉल्यूशन चाहिए तो आप कॉल पर बात कर सकते हैं, क्या आप अगले 1-2 घंटे में फ़ोन कॉल पर बात करने के लिए उपलब्ध हैं, ऐसा यूट्यूब के कस्टमर केयर सपोर्ट ने मुझसे पूछा है। तो मैंने भाई को तुरंत बोला, पूछा, वीडियो कॉल पे भाई थे मेरे साथ, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप ही बात कर लो। लेकिन फिर कस्टमर केयर सपोर्ट है, उनसे अगर आपको बात करना है तो आपके नंबर पर ही वो कॉल करेंगे जो नंबर आपने अपने फेसबुक अकाउंट में ऐड किया होगा, इसलिए मैंने बात नहीं की। और भाई ने बोला कि अंग्रेजी नहीं आती है उतनी अच्छी, इसलिए हम बात नहीं कर पाएंगे। तो मैंने वहाँ पर लिख दिया यस सर बट आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी। तो इन्होंने कहा कि हिंदी में हम बात नहीं कर पाएंगे, फिर यहाँ पर चैटिंग को ही कंटिन्यू करते हैं। ऐसा कहा गया कि चलिए फोन कॉल पर बात नहीं कर पाएंगे तो हिंदी में बात नहीं कर पाएंगे तो चलिए चैटिंग में ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, एज पर चेकिंग योर कंसर्न विल नीड फर्दर कंसल्टेशन बाई आवर एक्सपर्ट फ्रॉम आवर स्पेशलाइज्ड टीम बट नो वरीज आई एम करंटली कोऑर्डिनेटिंग विद आवर स्पेशलाइज्ड टीम हियर सो वी कैन फर्दर इन्वेस्टिगेट दिस मैटर फॉर यू सर प्लीज हेल्प मी। मैंने लिखा है, बार बार मैं यही लिख रहा हूँ। और इसके बाद जो पूरा मैटर हुआ दोस्तों, बातें हो गई पूरा, बाकी और भी मैसेज हुआ। तो यहाँ पर लास्ट में क्या सॉल्यूशन निकला पेज को रिकवर करने के लिए, यहाँ पर कहा गया टू स्टार्ट एन एडमिन डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब आप समझते ही हैं कि हमारा पेज चला गया, उसके लिए हम डिस्प्यूट करें कि हमारा पेज हमको वापस कर दीजिए। तो क्या लिखा है, प्लीज फाइल ए न्यू केस विथ अस प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ एक केस रिपोर्ट करिए और कुछ डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा है, एक नंबर लिखा है, पहला नंबर है गवर्नमेंट आईडी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड हो सकता है, गवर्नमेंट आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, सिग्नेचर स्टेटमेंट द फॉलोइंग डिटेल्स, एक स्टाम्प चाहिए आपको, या अगर आप किसी कंपनी या किसी फर्म के नाम पर आपका पेज था तो उसका एक लेटर हेड चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट स्टाम्प चाहिए, गवर्नमेंट लेटर हेड चाहिए, या फिर कंपनी का चाहिए, या फिर मोहर चाहिए, सील, ठीक है, वो चाहिए। इसके बाद आपका एक सिग्नेचर चाहिए, लेटर हेड चाहिए गवर्नमेंट का। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, क्लियर एंड रीडेबल सिग्नेचर, आपका साइन चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वेस्टर रिलेशनशिप टू द बिजनेस, कि आपके पेज के साथ क्या आपका रिलेशनशिप है, आप ऑनर हैं या आप एडमिन हैं उस पेज के, वो सारी डिटेल आपको लिख के देना है। बाकी और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वो सारी चीज़ें आपको सबमिट करना है, देना पड़ेगा। और यहाँ पर उन्होंने लिखा आई डोंट वांट टू रश यू इन प्रिपेयरिंग दीज सिंसियर। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है गवर्नमेंट आईडी यानी कि जो एफिडेविट, इसको अगर गवर्नमेंट आईडी जो लेटर हेड कहा गया है इसमें एफिडेविट कह सकते हैं, जो हमें स्टाम्प मिलता है 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये का, उस स्टाम्प पे हमें लिखवाना पड़ेगा कि हमारा पेज है हैक हुआ है, इसके हमें रिकवर करना है, उसका एक आपको फोटो कॉपी देना पड़ेगा। वो चीज़ों के लिए समय लगेगा। तो इन्होंने कहा कि इसमें समय लगेगा, आप इत्मीनान से सारे डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। जो इंग्लिश में लिखा है मैं उसी को आपको बता रहा हूँ कि आप सारी चीज़ों को, जो भी कहा गया है उन सारी चीज़ों को आप इत्मीनान से रेडी कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। उसके बाद हमें फिर से कांटेक्ट करिए। और यहाँ पर एक केस नंबर दिया गया है,
एक केस नंबर, एक आईडी दी गई कि आपका ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट नंबर, केस नंबर कह सकते हैं, इसी को आप अगली बार हमें कांटेक्ट करिएगा तो ये हमें बताइएगा। आगे हम कंटिन्यू करेंगे आपके पेज को रिकवर करने के लिए, आपके पेज का एक्सेस आपको वापस दिलाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर लिख दिया गया है, फाइनली ये लिंक दिया गया कि इस लिंक पर आप फिर से हमें कांटेक्ट करिएगा। फिर यहाँ पर लिखा है थैंक यू फॉर यूजिंग मेटा फॉर योर बिजनेस, और यहाँ पर डिड वी रिजॉल्व योर इशू, फाइनली रिव्यू पूछा है। ठीक है भाई, हाँ अच्छा है, 1 मिनट में हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। इस प्रकार से आप रिव्यू दे सकते हैं, जो भी आपके मन में आया हो, जो भी आपको एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर रिव्यू देना है। तो अब भाई को मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी करें, अपना वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी गवर्नमेंट आईडी है वो रेडी करें, लेटर हेड बनवा लें, सारी चीजें अपना रेडी करके उसके बाद फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से फिर से कांटेक्ट करें। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आप अपने फेसबुक पेज को रिकवर करने के लिए या किसी भी ऐसे इशू के लिए फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से कांटेक्ट कैसे करेंगे, उनसे चैटिंग कैसे करेंगे, उनसे फोन कॉल पर बात कैसे करेंगे, जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पर देखा है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में क्रोम को ओपन करिए और अपने फेसबुक आईडी से लॉगिन कर लीजिए। और अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करिए, उसे डेस्कटॉप साइट पे करिए और अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करने के बाद यहाँ राइट साइड में आपको यहाँ पे टच करना है, हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा हेल्प सेंटर का, हेल्प सेंटर पे क्लिक करना है। जब आप हेल्प सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा विजिट बिजनेस हेल्प सेंटर, यहाँ पे आप पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको ये सारे इंटरफेस देखने को मिलेंगे। यहीं पर आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा गेट सपोर्ट का, आपको सिंपली गेट सपोर्ट पे क्लिक करना है। जब आप गेट सपोर्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने ऐसा एक पेज आ जाएगा जहां पर लिखा है हाउ कैन वी हेल्प, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। बाकी आपका एड अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट जो भी होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट इशू, आपको क्या प्रॉब्लम है वो इशू आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर इट्स समथिंग एल्स लिखा हुआ है, आपको इस पर टच कर देना है, या अगर आपके अकाउंट से रिलेटेड है तो आपको अपना अकाउंट ही टच करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ मोस्ट कॉमन इशू लिखे गए हैं, इनमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका इशू हो, या अगर आपका जो भी आपका प्रॉब्लम है वो उसमें लिखा हुआ नहीं है तो आप अदर इशू पे क्लिक करें। अदर इशू पे क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस नीचे थोड़ा सा ओपन होगा, आपका पेज जो भी होगा वो पेज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब आप यहाँ से अपने मेन अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मेन अकाउंट ये वाला, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। मेन अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद अगले पेज पर इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट एन इशू, और यहाँ पर आपको कुछ लिखने का भी ऑप्शन आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप एडवर्टाइजमेंट रजिस्ट्रेशन ऑन फेसबुक जो लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन, इस पर आप टच करेंगे। जैसे आप इस पर टच करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर लिखा है कॉन्टेक्ट सपोर्ट, सी मोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा चीजें दिख जाएगा। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको मिलेगा, कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पर लिखा है कन्फर्म योर आइडेंटिटी, कंप्लीट वेरिफिकेशन, सिक्योर योर अकाउंट, रिव्यू ए रिक्वेस्ट ए रिव्यू। ठीक है, ये चीजें आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको नीचे कॉन्टैक्ट सपोर्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा इस प्रकार का, आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गेट हेल्प के नीचे एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जैसे आपको यहाँ पर लिखना है, अगर आपका पेज हैक हो गया है तो आपको लिखना है कि हेलो टीम फेसबुक, आई हैव लॉस्ट माई फेसबुक पेज एक्सेस, माई पेज आईडी एंड URL इज दिस, आपको अपने पेज का आईडी और URL लिखना है। एंड आई वांट टू रिकवर या आई वांट टू गेट दिस एक्सेस, आई वांट टू गेट एक्सेस ऑफ दिस पेज बिकॉज दिस पेज इज माइंड, या आई एम द राइट ऑनर ऑफ दिस पेज। इस प्रकार से आपको मैसेज टाइप करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर जो अपने फेसबुक अकाउंट पर ऐड किया है वो यहाँ पर लिख लेना है। बाय डिफॉल्ट वो रहेगा ही रहेगा, और आपको एक ईमेल आईडी दिखेगा, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देख लेना है, चेक कर लेना है सारी चीजें सही है। सारी चीजें सही होने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट ए फाइल का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पर मैसेज टाइप करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो टीम फेसबुक, आई लॉस्ट माई पेज एक्सेस। ठीक है, इस प्रकार से मैंने मैसेज लिख लिया है। अब जैसे ही मैसेज मैंने लिख लिया है आप यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट चैट का ऑप्शन मिल जाएगा। उससे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट फाइल का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो अपने पेज का स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं जो आपका पेज चला गया हो। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट चैट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट चैट पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गेट हेल्प, आपको कुछ सेकंड वेट करना है, या कुछ मिनट लग सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी लग सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे आपको ओपन इन मैसेंजर का ऑप्शन मिल जाएगा, ओपन इन मैसेंजर, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने बातें की हैं ये पहले वाली, इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर एक चैट ओपन हो गया है। फिलहाल ये चैट हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम अभी बंद कर देंगे क्योंकि हमने पहले ही एक रिपोर्ट फाइल कर दिया है। तो इस प्रकार से आप भी फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने पेज को रिकवर करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं, और जो भी प्रोसीजर आगे आपको बताया जाएगा वो फॉलो करके अपने पेज को आप रिकवर कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें कुछ समय लगेगा लेकिन आपका पेज रिकवर हो सकता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी आप लोगों को दी है इसे आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा और आगे से किसी भी इस प्रकार के लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे। और अगर आपने गलती से क्लिक कर भी दिया है तो वहां पर अपनी फेसबुक आईडी या कोई भी आईडी पासवर्ड लॉगिन नहीं करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपकी डिटेल्स हैकर के पास चले जाएंगे और तुरंत वो आपकी आईडी को लॉगिन करेंगे और आपके पेज से आपको ही रिमूव कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।